मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात, मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो मायरी। जो मेरा मन था वो मैं दिखाना चाहता था कि जिंदगी में हम सबको एक गाइड चाहिए। आ गया कि बैड ही एक तरीका है ना जिससे लड़कियां इंप्रेस होती हैं। तो तब एक लड़की थी मेरी क्लास में, उसने पहली बार मेरी तरफ ढंग से देखा और उसी से मेरी शादी हुई। क्योंकि तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। मेरे तो नहीं था, शाहरुख के था, उनके था। वो तो पहले ही बोलता था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ। तो मैं कहता था कि अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। वो भी उस शहर के साथ जहाँ की इंडस्ट्री ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे लिए। और अब से कम 13-14 साल पहले की बात है। There were 30 people who came to the audience and they were standing over there and they looked, because यार I said कि 30 लोगों के लिए क्या गाना करना है, मेरा पूरा बैंड, वो भी कह रहा है आपने जाना है जाओ, आपके पासपोर्ट्स मेरे पास है। देखिए यार, मैंने ना, मेरी माँ के साथ मेरी डील है। माँ ने कहा कि तुम गाओ और मेडिसिन नहीं छोड़ना। अच्छा। हाँ, अमित ड्यूरिंग द कोविड मैंने हर दिन पेशेंट देखे और इतने लोगों को हेल्प किया, कुछ नहीं बात नहीं। एक तरफ मेडिकल क्लिनिक है, एक तरफ मेरा स्टूडियो जिसका नाम भी क्लिनिक है। अच्छा, उसका नाम भी क्लिनिक है। कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। सर, आप में और मेरे में दो चीजें जो हैं वो कॉमन है। ओके। आपको भी डॉक्टर बनना था। बनना नहीं, मैं बन गया। नहीं, आप तो बन गए, मतलब पहले तो ये था ना कि बनना था। करेक्ट। मुझे भी बनना था, मैं बन नहीं पाया। बट दूसरा, इच्छा थी। पिताजी की इच्छा ज्यादा थी, मेरी कम थी। बट ठीक है, मैंने भी सोचा। एक हमारे पड़ोस में डॉक्टर हुआ करते थे, वो उस वक्त 40 रुपए लेते थे। अच्छा। तो पेशेंट उन्हें 50 रुपए देता था। हाँ। और उनकी बीवी 10 की गड्डी पकड़ाती थी। तो 50 आते थे, 10 जाते थे। बड़ा सही है। दूसरा, आप गाते हैं तो लोग सर माथे पे बैठा लेते हैं, मैं गाऊंगा तो सर फोड़ देते। So it's a pleasure having you. Thank you so much. And the whole newsroom is very excited कि आप आ रहे हैं। Thank you so much. 8-10 फोन आ गए मेरे पास, फोटो खिंचवा देना। तो लास्ट में 5 मिनट उसके लिए रख लेंगे। आप सामने हैं और म्यूजिक की बात ना हो, किस्सों की बात ना हो, धूम पे चकदुम, मतलब हम जब बचपन में गाते थे तो पता नहीं कैसे ही बोलते थे। अब तो फिर भी समझ में आ गया है कैसे बोलना, वो पता नहीं उसको हमने किस किस तरीके से बोला है। हर तरीके से बोला। अच्छा, म्यूजिक से जो आपका रास्ता स्कूल में शुरू हो गया, या मतलब क्वार्ट्स बैंड बनाया था आपने? अरे यार 15 साल का था जब क्वार्ट्स बना था। बट गाना तो बिगिनिंग से था। मैं तूने बोला कि मैं तू बोल रहा हूँ। अरे बिल्कुल, दिल्ली वाला हूँ तो दिल्ली वाला बचपन से शुरू हो गया, क्योंकि आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे सब डॉक्टर भी हैं, सब सिंगर्स भी। तो बट मैं ही एक हूँ जो कि प्रोफेशनली सिंगर बना। बाकी लोग मुझसे बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बट प्रोफेशनली मैंने ये चीज़ की है। तो हाँ, पहला जो बैंड था वो क्वार्ट्स से था और स्कूल में ही मामला शुरू हो गया था। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पुश करके एक बैंड बनवाया और वो बैंड बन गया। और हम लोग, मुझे समझ आ गया कि बैंड ही एक तरीका है ना जिससे लड़कियां इंप्रेस होती हैं। तो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए बनाया था मैं। बिल्कुल, और कोई कारण यार, कौन बैठ के पहले सोचता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, ऐसे गाने बनाऊंगा कि लोगों की जिंदगी चेंज होगी। कभी नहीं सोचा था। बस सिंपल बात थी कि लड़कियों को इंप्रेस करना है। वही स्कूल में था, वही कॉलेज में था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ अमित, जब मैं ना स्टेज से उतरता था ना, तो मैं फिर से भैया बन जाता था कि लोग मुझे फिर वो सारी लड़कियां जो कि हो रही होती थी, वो फिर अपने बॉयफ्रेंड से चली जाती थी और मैं वही पलाश भैया बन जाता था। मोहल्ले का प्यार जो है वो अक्सर डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं। एग्जैक्टली, ये फिल्म का डायलॉग है। एग्जैक्टली, तो वही होता था। जिस दिन मैं मेडिकल में घुसा ना, तो तब एक लड़की थी मेरी क्लास में, उसने पहली बार मेरी तरफ ढंग से देखा और उसी से मेरी शादी हुई। क्या मतलब ज्यादा इधर उधर जाने का मौका नहीं मिला। मौका ही नहीं कि पहले में ही जो है वो क्लिक कर दिया। My first girlfriend is my first wife. And you sang for Shah Rukh Khan also ना? पहले he was in your school? In my school we did a musical together. And उसमें क्या था, वो गा सकता नहीं था। तो क्या हो रहा था कि मैं अपना जो मेरा भी एक रोल था, तो मैं अपने रोल का पार्ट गा कर then I used to go into the wings और उसके पार्ट का गाना गाता था। मेरी जिंदगी इट्स बीन अ वेरी एक्साइटिंग लाइफ, यू नो अमित। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक दिन अपने गाने बनाऊंगा और अपने वीडियोस बनाऊंगा और अपनी फिल्म में भी बनाऊंगा। मैं फिर से वही बोलता हूँ, कोई ना कोई गाइड है जो मैं गाइड करता आ रहा है। और मैं ये बिलीव करता हूँ, एक बड़ी इमोशनल बात बोलूँगा, बिफोर ऑल दिस हैपेंड, मेरे फादर ही पास्ड अवे। ही वाज माय हीरो आल्सो, ही वाज डॉक्टर, अगेन अ म्यूजिशियन, ही पास्ड अवे।
और मैंने उस दिन क्या किया था, हमारे घर में बहुत सारे भगवान की मूर्ति थी, मैंने सारी उठा के बाहर फेंक दी थी। मैं गुस्से में था कि यार मेरे पापा को क्यों लगे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पर एक दिन देखा, मैं आई टुक ओवर हिज क्लिनिक, तो मैंने देखा कि यार मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, वो क्योर हो रहे हैं, मैं गाने बना रहा हूँ, गाने कंपोज कर रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ। दैट्स द डे यू नो आई अंडरस्टूड व्हाट गॉड इज. God is actually a guide. He makes you do things that are not possible. You just have to keep the faith. तो मैंने उस दिन जब ये सब चीज़ें लिखना शुरू किया, आई थिंक दैट इंस्पिरेशन हैज कम आउट इन गुज़ाइकल्स, कि यार तुम्हारे कोई ना कोई गाइड होता है, शायद लोग होंगे, लाइक मेरे पापा थे, लाइक मेरी माँ है, कोई ना कोई मेरी बहन है, दे आर पीपल हु गाइड यू, बट यू जस्ट हैव टू कीप योर आइज, आपको अपनी आंखें और कान खोल कर रखने और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। अच्छा, उस वक्त जब आप स्कूल में थे शाहरुख, आप सबने कभी सोचा था कि मतलब हम एक दिन शाहरुख बिकेम सच अ सुपरस्टार, यू बिकम सच अ सेंसेशन इन म्यूजिक, दिमाग में था कि ऐसा कुछ होगा? मेरे तो नहीं था, शाहरुख के था। उनके था। वो तो पहले ही बोलता था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ। तो मैं कहता था कि अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। पर हम लोग वी वेंट टू स्कूल को सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस में क्या था कि एक स्टूडेंट ना एक्सलेंट था, आउटस्टैंडिंग था, मतलब वहाँ पे बच्चे ही ऐसे आते थे कि जो कि रियली अच्छे होते थे। तो हमारा कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई होता था, इतना ज़्यादा इंटेलेक्ट था वहाँ पर कि कोई किसी को इतना सीरियसली लेता नहीं था। तो अगर कोई बोला ना मैं फिल्म स्टार बनूंगा, हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं थी। अगर ये कोई कहता कि हम लोग बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे या IAS बनेंगे, दैट वाज द थिंग दैट वाज लुक्ड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो तो पहले ही प्रेडिक्ट करता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा, जबकि मेरे घर में इतना म्यूज़िक था। तो जब मैं म्यूजिशियन बन भी गया और सारे गाने आ भी गए, अब 25 साल हो गए हैं, वी आर परफॉर्मिंग ऑल द टाइम, आई स्टिल डोंट टेक माई सेल्फ दैट सीरियसली। ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं। Then how you made Euphoria? That is a story जो कि मुझे तो मतलब पता है, बट आप सामने बैठे हो तो सामने सुननी है। ब्रो, शुरू हुआ था वहीं से, कॉर्ड से शुरू हुआ था। Chord मुझे से पता कि मुझे एक बैंड चाहिए, बिकॉज जिंदगी में कोई भी चीज़ करने के लिए टीम चाहिए। और मुझे ये बड़ी अच्छी बात है, हाँ, कि आजकल बहुत टीम स्पिरिट जो है हाँ, कहीं ना कहीं कम है। और ये टीम स्पिरिट यू कांट डू। अब यहाँ पे अगर मेरे साथ कैमरा पे दो लोग नहीं होंगे तो मैं शायद नहीं शूट कर पाऊंगा। देखिए अमित, हमें बनाने के लिए ना, हम सबको जो भी हम लोग हैं उसमें बहुत लोगों का हाथ जाता है। बिल्कुल। और क्या हो जाता है कि मैंने इस चीज़ को हमेशा रिकॉग्नाइज किया, विच इज़ वाई अभी भी यूफोरिया है। इट इज़ नॉट पलाश से, इट इज़ यूफोरिया। आई एम अ स्पोक्स पर्सन फॉर द बैंड, अदरवाइज इट इज ऑलवेज बीन द बैंड। और मैं पूरे बैंड को इक्वली ट्रीट करता हूँ। क्या हुआ था कि जब मैं कॉलेज में आया ना, तो कॉलेज में आके फिर से वो भूख तो थी कि यार एक बैंड बनाना है। और ये नहीं था कि हम लोग इसको प्रोफेशनली करेंगे, एज आई सेड आई वाज इम्प्रेसिंग द गर्ल्स, बट आल्सो ए नाइस वे टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। मेडिकल कॉलेज। सो मैंने, जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर, करेक्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो मैंने तब सोचा कि ना लेट्स गेट अ बैंड टुगेदर। मैंने एक बैंड को अपने किया और उसका नाम रखा यूफोरिया, क्योंकि मेडिकल का बंदा था। मज़ेदार बात यह है कि मेरा पहला ऑप्शन था डायरिया। इस बैंड का यूफोरिया की जगह डायरिया, या मेरा पहला ऑप्शन था डायरिया। तो सब मेरे बैंड वाले कह रहे हैं डायरिया क्यों रखना, मैं कहा क्रिएट सेंसेशन, डायरिया। अब लगता है अच्छा किया, नहीं तो लोग स्टेज पे आ रहे हैं मशहूर डायरिया। सो मैंने उसके बाद हम लोग थॉट अबाउट यूफोरिया। यूफोरिया जो होता है, मीनिया होता है, मीनिया तो आपका एपिसोड होता है। मीनिया का फर्स्ट पार्ट होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में यू गेट द फीलिंग ऑफ यूफोरिया, और जब आप यूफोरिया में होते हो यू एट योर क्रिएटिव बेस्ट। तो मैंने ये पढ़ा था कि दा विंची, शेक्सपियर, मोज़ार्ट, जितने भी लोगों ने जब अपनी बेस्ट चीज़ क्रिएट की थी वो यूफोरिया में थे। मैंने यही बोला अपने बैंड को कि हम लोग अब हमेशा यूफोरिया में, वी विल ऑलवेज क्रिएट आवर बेस्ट। वैसे बैंड बना और उसके बाद बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बट जो एक सार था, एक सोल था इस बैंड का, वो हमेशा से वही है। सिंप्लिसिटी है, कोई इतना कोई चमक धमक नहीं है। बहुत ही सिंपल लोग हैं हम लोग, सिंपली स्टेज पे चढ़ते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और वही बातें बोलते हैं, वही चीज़ें गाते हैं जो कि मिडिल क्लास को समझ आए। जब यूफोरिया बनाया था तब तक मैडम लाइफ में आ चुकी थी। आ चुकी थी, बिल्कुल आ चुकी थी। ये बैंड लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बना, बिल्कुल नहीं, दुनिया हुआ को इम्प्रेस एक ही को इम्प्रेस कर रहा था, वो हो गई, फिर दुनिया में शुरू हुआ। वही कह रहा हूं, मतलब ये बैंड पहले वाला तो लड़कियों के लिए था, करेक्ट, ये वाला जो है ये म्यूजिक के लिए। करेक्ट, बिल्कुल कंप्लीटली म्यूजिक के लिए, कंप्लीटली। और मुझे ये बात समझ आ गई थी जब भी, मतलब अराउंड 95 96, कि यार हमारे देश में कोई बैंड नहीं है। सब कुछ है, पंजाबी म्यूजिक है, फिल्म म्यूजिक है, गज़ल है, कवाली है, बैंड नहीं है। और वो भी ऐसा बैंड जो कि इंग्लिश में नहीं गाता है। हिंदी में गाने वाला एक ही बैंड होगा, वो होगा यूफोरिया। उसके बाद तो अब लोग, बहुत सारे लोग आ गए हैं, बट उस समय एक ही बैंड था। इन 98 व्हेन वी केम आउट, एक ही बैंड हिंदी में गाता था। और थॉट यही था कि जितने भी लोग सुनते
दे शुड अंडरस्टैंड कि ये तरह का म्यूजिक भी हिंदुस्तानी वे में प्रेजेंट हो सकता अच्छा, हालांकि आपने गिटार आज लाया नहीं हो आप, लेकिन इफ यू कैन सिंग 2 लाइंस। है। मैं 4 लाइनें गा देता हूँ तो नहीं, सो हाँ, हम जो अपना सबसे पहला गाना था उसी क्योंकि तुम हो मेरी मैं तुम्हारा छोटा सा संसार हमारा आगे जाने राम क्या होगा कहता है जो कहे जमाना तेरा मेरा प्यार पुराना आगे जाने राम क्या होगा। क्या बताऊं, मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक है क्योंकि हमने ये गाना बचपन में मतलब 90 इतना सुना and I अमित मैं never तुझे एक thought- कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, तूने म्यूजिक किया तो नहीं नहीं। पर तेरी ताल बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बात कर रहा हूं, मतलब मुझे Perfect. तो लगता है कि मैं गाऊंगा तो मतलब लोग पीट बट के भगा ताल देंगे। मैं ताल की बात कर रहा हूँ, ताल 100% होना बहुत मुश्किल है। Thanks. जबकि अभी मैं जब गा रहा था मैं हाफ टाइम ताल दे रहा था, तू फुल टाइम ताल दे रहा था। मैं तो क्योंकि वो गाने ऐसे हैं कि जो हमारे मतलब एक कह सकते हो हमारे खून में, मतलब वो गाने आई मीन इतने हम उस वक्त एक्चुअली इतना कुछ था नहीं ना। हाँ। आजकल तो मतलब आप दिन में 1000 गाने आते होंगे, अमित रिलीज अभी होते होंगे। कितने यार बता रहा हूँ ना, हर हफ्ते इंडिया में 7,000 गाने आते हैं। कितने लोगों को कितना पता चलता है, हम लोग सब मसरूफ हमें है। बोल याद है। हाँ। अभी भी आप अगर मुझे आगे पता है क्या आने वाला है, ये ऐसा नहीं है हमने इतना सुना है। सो मेरे लिए बड़ा ऑनर भी है कि मतलब आपके साथ आज बैठा हूँ। Thank you यार, thank you bro, thank you so much. रियली Thank you. मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसा होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, यूफोरिया हैपेंड, सॉन्ग्स बिकेम अ सेंसेशन। Yeah. मतलब उस वक्त तो ऐसा था कि मतलब हर आदमी की जुबान पे गाने थे। करेक्ट, और उस वक्त म्यूजिक सीन भी ऐसा था कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं कहीं ना कहीं उनको इनकरेजमेंट ज्यादा थी उनको एनकरेजमेंट और वो बहुत सबके popular हो साथ। रहे थे। मोहित, लकी भाई, किसी का भी नाम ले लो आप, बॉम्बे बाइक है, नीरज, Yes. अलीशा जी, एवरीबॉडी वाज देयर एंड मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक। तो उस वक्त जब ये सब हुआ तब तक मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। Yeah, मैं वाज अ डॉक्टर, फुल फ्लेज डॉक्टर। ओके आई वाज आल्सो अ फादर बाय दैट टाइम। ओके। Yeah. तो प्रैक्टिस फिर आपने की, क्या किया मतलब? देखिए यार, मैंने ना, मेरी माँ के साथ मेरी डील है। हम्म, माँ ने कहा कि तुम गाओ हम्म, पर मेडिसिन नहीं छोड़ना। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अच्छा। और मैं माँ भक्त इंसान हूँ। माँ ने, मेरा सबसे बड़ा गाना मेरी माँ के लिए है। माँ ने कहा कि यार पॉली, तुमने ये करना है कि ये मेडिकल मत छोड़ना, क्योंकि मेडिसिन कुछ कुछ के लोगों के हाथ में आती है। गाने तो बहुत लोग गा देते हैं। मैंने वो वर्ड आज तक निभाया है, मैंने कभी अपनी मेडिसिन छोड़ी नहीं है। अमित, ड्यूरिंग द कोविड मैंने हर दिन पेशेंट देखे और इतने लोगों को हेल्प किया, कुछ कहने की बात नहीं है। तो मेरा तब भी क्लिनिक चल रहा था। मुझे अपना क्लिनिक एक्चुअली जो एक्टिव क्लिनिक था वो एक्चुअली मायरी के बाद बंद करना पड़ा, बिकॉज इतने लोग आ रहे थे, वो जो ऐसे ही मजाक मतलब आके ना बोलते ना यार फोटो खिंचवा लो ये वो, तो पेशेंट नहीं आ रहे थे। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने वो क्लिनिक बंद करके मैंने कहा कि जो भी आएगा ओनली बाई अपॉइंटमेंट है। दैट्स ऑल। बट अभी भी मेरे बेसमेंट में मेरी क्लिनिक है। एक तरफ मेडिकल GK क्लिनिक में? है, जीके में, एक तरफ मेडिकल क्लिनिक है, एक तरफ मेरा स्टूडियो जिसका नाम भी क्लिनिक है। सो अच्छा, उसका नाम भी क्लिनिक है। दोनों तरफ हीलिंग है। दोनों तरफ है। यहाँ पे परेशान हो जाओ तो इधर चले आओ, इधर से परेशान हो जाओ इधर चले आओ। इसी बात पे मायर ही तो बनता है। Sorry, I'm being greedy, but मतलब I can't control my आई excitement. विश यू टोल्ड मी टू गेट माय गिटार यार, आराम से गाते। फिर आराम से बैठेंगे सर। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्नियाँ सजा के वो देती वादे कल के मायरी। मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात, मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो मायरी। अब क्या करूं, कासे कहूं ए मायरी, अब क्या करूं, कासे कहूं ए मायरी। क्या मजा। थैंक यू। सो ये जब फेज एक
बूमिंग पे था उस वक्त, 90s का फेज, जो आर्टिस्ट के आपने नाम लिए, एंड देन फिर आया बॉलीवुड का फेज। बॉलीवुड का फेज। देन हाउ थिंग्स टर्न आउट फॉर यू? अमित, ऑब्वियसली थिंग्स बिकेम मोर डिफिकल्ट, बट मैं यही कहूँगा, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे पहली बार जिंदगी में मिला हूँ, बट आप मुझे जानते हो, आप मेरे म्यूजिक को जानते हो। अच्छा म्यूजिक, मैं कभी किशोर दास से मिला नहीं, आर डी बर्मन दास से नहीं मिला नहीं, पर मुझे उनका म्यूजिक पता है। और यही हुआ, जनता ने, लोगों ने, क्राउड्स, ऑडियंसेस ने कभी यूफोरिया को छोड़ा नहीं, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। 25 साल हो गए हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, आई थिंक अब 1 महीने पहले हमारा टूर चल रहा था 25 एनिवर्सरी का, जो हर जगह होता है, बट एक शो हुआ बॉम्बे और मैं वहाँ पे रो पड़ा स्टेज पर, बिकॉज मेरे सामने सिर्फ शायद 15 से 25 के बीच के लोग खड़े हुए थे, और वो सब के सब हमारे एक एक गाने को गा रहे थे। और यही मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है कि मुझे 1998 से लेकर 2024 तक लोगों ने कभी भुलाया नहीं, छोड़ा नहीं। ऑफ कोर्स, अगर आप, जैसे आप बोल रहे थे, अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो एक नॉइज़ होता है, वो कम बचता है, बट जो हमने घर बनाया है लोगों के दिलों में, वो कभी खत्म ना हो। और ये मैं जानता हूँ, अभी नहीं, चाहे 50 साल भी पूरे हो जाएंगे ना यार, अभी भी हम लोग गाते हैं ना, चुरा लिया है, क्या वो अब से 50 साल पहले गाना बना था, या फिर कोई भी दिल का भंवर करे पुकार, कब बना था यार? हम ऑटोमेटिकली गाने लग जाते हैं, बिकॉज सच्चा म्यूजिक ना कभी नहीं जाता, कभी कहीं नहीं जाता। और म्यूजिक ही ऐसी चीज़ है जो कि आपका हमेशा का हमसफर है। म्यूजिक के साथ आप इंस्टेंसेस याद करते हैं, मोमेंट्स याद करते हैं, मेमोरीज याद करते हैं। फिल्मों के साथ नहीं करते, किताबों के साथ नहीं करते, और भी किसी भी क्रिएटिव मूवमेंट के साथ नहीं करते, म्यूजिक के साथ करते हैं। हमारी जिंदगी, अगर इफ़ यू लुक बैक, एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज डिफाइंड बाय अ सॉन्ग। तो वो जो वक्त था, उस समय के जो भी गाने थे ना, वो लेगेसी के साथ आगे चलते हैं। तो उस समय जो लोग यंग थे, उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को बताया, अपने बच्चों को बताया, तो दोज पीपल आर स्टिल सिंगिंग इट। तो मैं ये कहूँगा, आई एम ग्रेटफुल टू दिस कंट्री। मुझे इंडस्ट्री ने बैक बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। फिल्म इंडस्ट्री हैजंट बैक्ड मी एट ऑल, बट मीडिया ऑलवेज सपोर्टेड यूफोरिया, ऑलवेज। चाहे हम लोग कुछ कर रहे थे, चाहे नहीं कर रहे थे, एक ना कोई आर्टिकल आ जाए, एक इंटरव्यू आ जाता, हमेशा। एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। दे आर माई गाइड्स, दे आर माई गॉड्स। एक बार ऐसा हुआ था, आप दुबई गए थे एक शो के लिए, एक एजेंट था, जो शो एजेंट्स होते हैं, यू वेंट देयर, वहाँ पे ऑडियंस में 30 ही लोग थे, You know everything. ठीक है, but you performed Yes. for those 30 people with Yes. that energy, For with 3 that hours. passion. 3 hours. क्या हुआ था वो, मतलब It was a fraud. Basically उसने क्या किया, उसने पता नहीं क्या किया होगा, पैसे उठाए थे या जो भी किया था, and he could not do any publicity because तो लोगों को, but बड़े word of mouth से लोगों को पता चला कि यूफोरिया आया हुआ, और अब से कम 13-14 साल पहले की बात है। There were 30 people who came to the audience and they were standing over there and they looked, because यार I said कि 30 लोगों के लिए क्या गाना करना है, मेरा पूरा बैंड, वो भी कह रहा है आपने जाना है जाओ, आपके पासपोर्ट्स मेरे पास है। वो बंदा गायब हो गया। Anyway, वो तो मुझे पता था कि we'll get the passports out. I told and I'm going to give you another situation that happened last month. मैंने उनको बोला, मैं स्टेज पे गया, मैं कहा आप 30 लोग हो और हम लोग यहाँ पे बैंड, आज आप लोगों ने वो नॉइज मचाना है कि जो कि 30,000 भी नहीं मचा सकते। एंड दे सेड डन। वी डिड अ 3 hour शो, दे वेंट मैड। उनमें से कम 2 या 3 लोगों ने हमें अपने प्राइवेट शोज के लिए बुलाया। तो इमेजिन दैट कनेक्शन। अब आई एम गोइंग टू कम टू 2024, वी आर प्लेइंग इन हैदराबाद, हमारा कोई 1.5-2 घंटे का शो हो गया, पुलिस ने आके शो बंद कर दिया। मतलब आप गा ही नहीं सकते, बिकॉज देयर वाज सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो देयर। उन्होंने क्या कर दिया, लाइटें बंद कर दी, साउंड बंद कर दी, माइक बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। जनता के वहाँ पे 2000 लोग थे, जनता कहती हम तो नहीं जाते। जनता ना सारी ज़मीन पे बैठ गई। आई गॉट ऑफ द स्टेज, आई केम डाउन विद माई एंटायर बैंड, एक गिटार के साथ 40 मिनट भी sang, एंड द जनता sang with us 40 मिनट्स। सब कुछ गाया, महफूज गाया, अपना जा गाया, धूम पिचक गाया, जो गा रहे थे हम लोग वो गाया। और उस समय अगर बॉलीवुड ने देखा होता ना मुझे, तब कहते कि इसको बोलते हैं प्यार, इसको बोलते हैं इज्जत। अगर, और मैं यही चीज़, मैं तो सब जितने भी सिंगर्स, म्यूजिशियन, उनको यही ब्लेसिंग देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आए जब तुम्हारे पास माइक्रोफोन भी ना हो और लोग तुम्हारे साथ गाएं। मज़ा तो वही मज़ा। हैविंग अ पोर्श और हैविंग अ बिग हाउस और हैविंग लैविश लाइफस्टाइल, दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस। वो दिन जो मुझे खुशी मिली, मैं बता नहीं सकता। और उसके कुछ ही दिन बाद वी प्लेड इन बॉम्बे,
जहाँ पे मैं तुम्हें सबने एक एक गाना वर्ड बाय वर्ड गाया। जब मायरी गाना उन्होंने शुरू किया मैं रोने लगा यार। आई कुड नॉट होल्ड बैक, I saw that video. आई कुड नॉट होल्ड बैक। I अमित saw that video. यार तुम सोचो यार कि मैं मतलब मुझे तो पता भी नहीं कि मेरी रेलेवेंस क्या है इस दुनिया में। मुझे लोगों के वीडियोस आते हैं, आप कह रहे हो आपने जाके देखा, बड़ी खुशी की बात है, बट यू कांट इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट इज sunk into every film that's coming out। और किसी भी लेबल का कोई भी गाना है तो उसमें हमारा तो कोई लेबल भी नहीं है, हम लोग अकेले ही कर रहे हैं। उस समय अगर उस टाइम में अगर इतने सारे लोग 2,500-3 हज़ार लोग तुम्हारे साथ वर्ड बाय वर्ड गाना गा रहे हैं, तुम्हें गाने की जरूरत भी नहीं है, तो रोना ही आएगा यार। फिर लगेगा कि मैंने जिंदगी में सब कुछ ठीक किया। नहीं, वो बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। मुझे पता, मैं आलोक को बोलता हूँ, मेरे मैनेजर को, कि यार पूरा 2.5-3 घंटे इतना अच्छा गाया और किसी के बारे में बात नहीं हुई। रोने लगा। कहता है किसी भी बड़ी रिलीज के पहले दादा एक शो में रो लिया करो। नहीं, वो था कि पलाश सेन गॉट इमोशनल ऑन स्टेज, वो आया और वो बहुत ही वेल एडिटेड वीडियो था। जिसने भी उसको शूट किया था, वन ऑफ द रेडियो चैनल्स, मतलब वो आप पूरा फील कर सकते थे उसको, क्योंकि बिकॉज हमने तो वो गाने एकदम हमारे जहन में बसे हुए हैं। तो आई वाज लाइक फीलिंग दैट कि यार मतलब हाउ लकी दे आर। और मैं ही नहीं रो रहा था अमित, जनता रो रही थी। इफ द ऑडियंस वाज क्राइंग, बिकॉज़ एज आई सेड, तुम्हारे हर गाने के साथ कोई ना कोई मेमोरी होती है, और मायरी के साथ तो हार्ट ब्रेक की मेमोरी है, सबकी मेमोरी है। और लोग रो रहे थे ऑडियंस में, और मैं तो फूट फूट के रो रहा था कि यार मैं ये क्या हो गया यार। और वो भी उस शहर के साथ जहाँ की इंडस्ट्री ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसमें कोई गुरूर नहीं है, इसमें कोई एरोगेंस नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। मैं थैंकफुल था और मैं रो रहा था। ये हार्ट ब्रेक की मेमोरी क्या है? 2050 में बताऊंगा। दिल तो टूटा नहीं ना आपका? पहले ही आपने सब सेट कर लिया लाइफ में। नहीं यार, जिंदगी में ना दिल टूटना सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं होता। ओके, दिल टूटना दोस्तों के लिए भी होता है, ओके, परिवार के लिए भी होता है। मेरा सबसे बड़ा दिल टूटना था द डे माय फादर डाइड। You know, it's and he had no disease and he was just 55 years old and he died. So दिल टूटना बहुत बहुत होता है यार। कलीग से लड़ाई करना, दिल टूट जाता है। कभी कभी बीवी ये बोल दे कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, दिल टूटता है। तो बच्चे दिल तोड़ते हैं। सो दिल टूटना सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं होता है, दिल टूटा है मल्टीपल। इमोशनल आदमी हो आप, बहुत ज्यादा है, एकदम सेंटिमेंट, बहुत ज्यादा। तभी तो ऐसे गाने बनाता हूँ। छोटी छोटी चीज से इफेक्ट होता है Yeah. कि मतलब इसने ये कह दिया और Yes. उसने वो कह दिया, वो वाली चीज है। Yes. द पीपल हु आर क्लोज टू यू। टू मी, यस। अच्छा, लास्टली मैं वो जो इस फिल्म में गाना है जो शुरुआत में आता है 4-5 मिनट बाद, वो उसका पूरा वर्जन अभी आएगा। वेरी सोलफुल सॉन्ग। मतलब वो मैंने सुना तो मतलब मैंने पीछे ले जाके फिर उसके वर्डिंग जो दोबारा सुने। यू आर अ ट्रू यूफोरिया लवर। और तू Not me. No, but मतलब you are करोड़ों लोग too. हैं। You are too. See, it's happiness for me to speak to somebody like you because तुझे मेरा म्यूजिक पता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं है, उन्होंने नाम सुन रखा है और उन्होंने मायरी सुन रखा है, बाकी म्यूजिक सुना नहीं है। बाकी नहीं सुना। तो ये एक गाने की कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी एक गाने की कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी एक सफर है। हम सबकी जिंदगी होती है। तो तू यू आर अ पार्ट ऑफ यूफोरिया एक्चुअली। मेरे लिए वो वाला गाना लास्ट। So basically, I'm trying to see, हमें जब प्यार होता है ना, we always describe the girl as, हमारे मन में, हम लोग स्पेसिफिक, सब लोग कवि नहीं होते, तो हमारे मन में उससे अच्छी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। और वही मैं एक लड़की भीगी सी पिघलती सी शर्माई सी, वो थोड़ी अपनी थोड़ी बखरी थोड़ी पराई सी, वो बूंदों सी छलके हवा सी बह के सांसों में घुल के, अब वो है हर कहीं and I feel like and I feel like and I feel like मतलब ये म्यूजिक है जो दिल को छूता है। मतलब जो बड़े लैंग्वेज वे में, बड़े बड़े रिलैक्स वे में मैं बात बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है उस लड़की के बारे में सोच के। दैट्स द होल थिंग ना। वो एक्चुअली वो ख्वाब है, वो थॉट है कि वो रियलिटी है, ये किसी को नहीं पता चलेगा।
so much, sir. Thank you. Talking, and Thank it was you. so lovely talking to Thank you. And give my regards to Kinshuk also. I will, He's done really well, and I hope और अच्छा करे वो. And I love to speak to him also. You must, yeah. You'll be Someday मजा आएगा. yeah, बहुत मजा आएगा. As I said, no, सभी आदित्य के साथ काम किया है, मीरा के साथ काम किया है. He's a graduate in neurosciences from UCLA. तो हमारे घर में ये है, पहले पढ़ाई लिखाई करो फिर गाने गाओ. ये सही है. Thank you so much, sir. Lovely talking to you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.